Today we are starting a new chapter, hydrogen. What is hydrogen? देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन है क्या? पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? मेरे सर दिख रही है स्क्रीन। सर दिख रही है। is the first element of modern periodic table. First element of periodic table और modern periodic table, ये तो हमें पता है कि पहला एलिमेंट हाइड्रोजन ही होता है। तो इसका मतलब है सबसे लाइट एलिमेंट भी यही है, तो लाइटेस्ट होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट है तो लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। राइट, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट्स इन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, एग्जिस्ट्स एज H2 मॉलिक्यूल। मान लीजिए अगर आपने किसी कंटेनर में हाइड्रोजन रखना है तो आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वहां पर होंगे, क्योंकि गैस है H2 गैस, ऐसे जैसे ऑक्सीजन होता है O2, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2। एटॉमिक फॉर्म में नहीं कर सकता है ये एलिमेंट्स, ये गैसेस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, they exist as diatomic molecules, right? और हाइड्रोजन जो है ये हाई टेम्परेचर पर, एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि एटॉमिक H नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे लेट अस सपोज सन में, स्टार्स में, वहां पर तो बहुत हाई टेम्परेचर है, वहां उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 435 किलो जूल पर मोल तो मिलती है, तो वो एटॉमिक में H2 एग्जिस्ट एज हाइड्रोजन एटम एट हाई टेम्परेचर, जैसे सन में, स्टार्स में, या यहाँ पर भी अगर जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर हम रखेंगे तो वहां हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2 मॉलिक्यूल। और याद रहे, एक साइंटिस्ट का नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। सो व्हाट इज हाइड्रोजन? It is the first element of modern periodic table. It is the lightest element known. It exists as H2 molecule at room temperature. Yes, atomic hydrogen do exist, but at very high temperature. Hydrogen was discovered by Henry Cavendish in 1766. देखा था उसने, निकाला था। हाइड्रोजन उससे पहले भी था, लेकिन डिस्कवरी का मतलब है जो चीज एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है उसको लोगों के सामने बता दिया हेनरी कैवेंडिश ने। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोजन, राइट? नाउ सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था उधर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। देखो, जैसे बाकी एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, जैसे सोडियम की फिक्स्ड है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जैसे कार्बन की फिक्स्ड है, 14th ग्रुप में है, क्लोरीन की फिक्स्ड है, 17 ग्रुप में है। हाइड्रोजन की फिक्स नहीं है, आपको पता है। इसको हम फर्स्ट ग्रुप के ऊपर भी लिखते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ग्रुप फर्स्ट है, सीजियम एंड फ्रांसियम। यहां पर भी इसको हम रख सकते हैं, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप है ये। इसको हम ग्रुप 17 के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, क्योंकि हमें देखना है कि इसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती है। इसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से भी मिलती जुलती है, तो इसलिए फर्स्ट ग्रुप के ऊपर भी रख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी 17 ग्रुप से भी मिलती है, इसलिए 17 ग्रुप के ऊपर भी रख सकते हैं। so, अब यही क्वेश्चन तो है, why is position of hydrogen anomalous? So position hydrogen can be placed above group first as well as group 17th of modern periodic table because its properties, it resembles both alkali metals group first elements and halogens group 17 elements. अब हमने एक एक करके बतानी है रिजेम्बलेंस जो है
विद अल्कली मेटल्स। क्या कौन सी प्रॉपर्टी है जो अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ या फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के साथ कौन सी प्रॉपर्टी इसकी मिलती है, तभी हमने इसको फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा। सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1, लिथियम में हीलियम और 2s1, तो आउटर सेम हो गए ना। सोडियम में देख लो नियॉन और 3s1, ठीक है ना। पोटेशियम में देखेंगे आर्गन 18 एंड 4s1। सो आउटर इसी क्या है इनकी सेम। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है आउटर में, इसमें भी एस में एक इलेक्ट्रॉन है। सो दिस द फर्स्ट रिजेम्बलेंस। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, both hydrogen and alkali metals have same outer electronic configuration। तो पहली रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स, राइट। सेकंड लिखते हैं वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ध्यान से बेटा, हाइड्रोजन में यहां से लेता हूं, यहाँ अल्कली मेटल्स है, सपोज लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम। अब इनको मैं बताता हूं, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कोवैलेंसी 1 हमेशा। लिथियम के भी 1 है, सोडियम की भी 1 है, एक ही बॉन्ड बनाते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का +1 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट लिथियम का +1 ही है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट अभी करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, इसके बाद इसका भी +1 है, इसका +1, इसका +1, इसका +1। सो हाइड्रोजन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किसी कंपाउंड में इसकी चार्ज क्या है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जो चार्ज होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है। जो विदाउट चार्ज है दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो होती है चार्ज। जैसे मैं बताता हूं, सपोज HCl एक मॉलिक्यूल है, इसमें इसको हम -1 देते हैं, इसको हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन स्टेट। सपोज मैं लेता हूं कोई भी NaCl, इसमें Na+1 है, Cl -1 है, तो +1। ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज। अभी हम रेडॉक्स रिएक्शन में डिटेल में करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है और वैलेंसी भी सेम है। ये दूसरी रिजेम्बलेंस थी। अब तीसरी रिजेम्बलेंस ध्यान से सुनिएगा, अल्कली मेटल वाली प्रॉपर्टी हम अभी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। देखो बेटा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा, लिथियम ++ इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा, Na++ इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी शो करता है इन कंपाउंड्स, जो भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बट रिमेंबर, जो हमारा हाइड्रोजन है, it has also the tendency to lose electron and form H+ ion। so हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दिखाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिखाता है। अल्कली मेटल्स तो दिखाएंगे ही, बिकॉज दे आर मेटल्स। हाइड्रोजन भी बनाता है। so this is third very important property जो हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस है। नाउ फोर्थ भी बता सकते हैं, रिड्यूसिंग नेचर। देखो रिड्यूस होता है ऑक्सीजन निकालना, तो अल्कली मेटल्स है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, Fe2O3 में से अगर ऑक्सीजन निकालना है तो मैं हाइड्रोजन यूज कर सकता हूँ। आयरन अलग होगा, ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोजन के साथ आएगा। सो हाइड्रोजन ने इसको जब हीट करेंगे, इसमें से क्या निकाला, ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहां से भी निकल जाएगा इसको कहते हैं रिडक्शन। ये अभी पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में। रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो मैंने रिमूव कर दिया ऑक्सीजन Fe2O3 से, तो रिडक्शन हो गया, इसे रिड्यूस किया इस चीज को। सपोज एक और देता हूं, B2O3 लेता हूं, इसको मैं पोटेशियम से सोडियम के साथ रिड्यूस कर सकता हूं,
इसमें बोरान अलग होता है और पोटेशियम इसके साथ बनाता है K2O। सो पोटेशियम भी रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है। So both have the tendency to remove oxygen from compounds or to react with oxygen. उसको रिड्यूस करो, याद रहे ऑक्सीडेशन मींस ऐड करो ऑक्सीजन, रिडक्शन मींस रिमूव कर लो। तो जो चीज इस रिमूव करने में हेल्प करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, शॉर्टकट में भी ये याद रखना है। सो बोथ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। और फिफ्थ एंड लास्ट, कम से कम 2-3 फिर एग्जाम में लिखनी चाहिए, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब नॉन मेटल्स which are electronegative elements, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे लिथियम को मैं क्लोरीन के साथ रेट करता हूँ, या सोडियम को मैं ब्रोमीन के साथ रेट करते हैं नॉन मेटल के साथ, तो ये LiCl बनाएगा, यानी Br बनाएगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन भी ले लूं, हाइड्रोजन को भी अगर मैं Cl के साथ रेट करूं, ये भी तो इसके साथ बनाएगा HCl। So both hydrogen and alkali metals can react with non-metals or electronegative elements. So मैं again repeat कर रहा हूँ, what is the resemblance of hydrogen with alkali metals? First, electronic configuration. लिखना क्या है? Both hydrogen and alkali metals have similar outer electronic configuration. फिर ये दिखाना है। दूसरा, valence and oxidation state. Both hydrogen and alkali metals have valence of 1 and oxidation state of +1. तीसरा, electropositive nature. Both hydrogen and alkali metals are electropositive in nature. They have the tendency to शाबाश lose one electron. उसी को कहते हैं electro positive nature. Next, reducing nature. Both hydrogen and alkali metals are reducing agents. They remove oxygen from compounds. Therefore, they are reducing agents. And with non-metals or electronegative elements, both hydrogen and alkali metals react with non-metals, form salts, etc. Reaction होती है। ये था, इसको हम हाइड्रोजन को क्यों हम रखते हैं किसके ऊपर? अल्कली मेटल्स के ऊपर, ग्रुप फर्स्ट के ऊपर। अब क्वेश्चन है, ठीक है, फिर 17 के ऊपर भी क्यों रख सकते हैं? इसका मतलब है कि ग्रुप 17 के साथ भी रिजेम्बलेंस होगी, तो अब यही करेंगे, रिजेम्बलेंस विथ ग्रुप 17। क्या ग्रुप 17 एलिमेंट जो है हेलोजेंस है, इनके साथ रिजेम्बलेंस है? अब वो भी देखना है। देखो बेटा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, राइट। जैसे फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 9 एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम या 1s2 के बदले हम हीलियम भी लिख सकते हैं, 2s2 2p5। क्लोरीन का लिखता हूं मैं 17, नियॉन 10, 3s2 5। क्या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है? नहीं है। फिर इनमें रिजेम्बलेंस क्या है? अब ध्यान से देखो रिजेम्बलेंस। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना स्टेबल बनने के लिए, हीलियम, इसको भी एक ही चाहिए, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल बनने के लिए। जब ये एक ये हीलियम बनाता, जब इसको एक आएगा तो नियॉन बनाएगा, जब इसको एक आएगा तो आर्गन बनेगा। सो ये रिजेम्बलेंस है। बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज हेलोजन, साल्ट फॉर्मिंग इन नेचर। साल्ट फॉर्मिंग को हेलोजेंस बोलते हैं। Both hydrogen and halogens have tendency to accept one electron in order to obtain stable configuration of nearest noble gases. जो इसके नजदीक नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन, वो कन्फिगरेशन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, वहां पर आउटर इसी सेम था। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इन सबको, इसके लिए स्टेबल बनने के लिए, राइट। अब दूसरा लिख लो इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, यस, उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। मतलब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, हेलोजन जो है ग्रुप 17 एलिमेंट जो है, जैसे फ्लोरीन, एक्सेप्ट इजिली करता है, यार हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, F नेगेटिव बनेगा, स्टेबल बनेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो हाइड्रोजन जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्राइड आयन बनाता है, H नेगेटिव, लिथियम हाइड्राइड,
potassium hydride, sodium hydride होते हैं. So hydride is also formed. It has a tendency. So both hydrogen and halogens are electronegative. हाइड्रोजन को जब अल्कली मेटल से मैंने वहां कहा था हाइड्रोजन लूज भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन, बनाएगा H प्लस आयन, कैन गेन इलेक्ट्रॉन, बनाएगा H नेगेटिव आयन. सो ये दोनों के साथ रिजम्बलेंस है, राइट. फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हमने किया हुआ है. आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा कंपैरेबल होता है हाइड्रोजन का हेलोजन के साथ, लगभग लगभग नजदीक ही होता, उतना भी नजदीक नहीं है लेकिन कंपैरेबल हम कह सकते हैं. जैसे हाइड्रोजन की आई होती है, ये हमने किया, वैल्यू भी दिया था 1312 किलो जूल पर मोल, 1312, करेक्ट. अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं या क्लोरीन की बात करूं, इट इज 1255, तो लगभग लगभग कंपैरिजन है, नजदीक है. सो इसका मतलब है हाइड्रोजन एंड हेलोजन जो होते हैं, they have comparable ionization enthalpy also, correct. अब देखो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो बेटा हाइड्रोजन, अगर मैं NaH ले लूं कंपाउंड, ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. सो हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता ही होता है, वहां पर बताया था मैंने, लेकिन इसका -1 भी होता है हाइड्राइड्स में, मेटालिक हाइड्राइड्स में. जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो इसको -1 चार्ज ही होती है, ठीक है ना. तो फ्लोरीन उनका तो है ही है, फ्लोरीन का -1 है, क्लोरीन का हमेशा -1 ही होता है, Br का लगभग लगभग -1 ही होता है मैक्सिमम टाइम, जैसे HF, HCl, HBr में -1 ही होगा. सो दे हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स. और लास्ट में लिखूंगा मैं नॉन मेटेलिक नेचर. देखो हाइड्रोजन भी नॉन मेटेलिक है और हेलोजन भी नॉन मेटेलिक है. हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, फ्लोरीन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स, राइट. ये था नॉन मेटेलिक नेचर इनका. व्हाई डू वी से दैट दे रिजेंबल अल्कली हेलोजन्स एज वेल? इसके लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स नीड वन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट स्टेबल obtain stable configuration. And electronegative nature, both halogens and hydrogen have tendency to and they can accept electron and therefore they are electronegative. H and ionization enthalpy of hydrogen and halogen is almost comparable, उतना ज्यादा difference नहीं है. Both have oxidation state of -1 in their compounds. Non-metal, both hydrogen and halogens are non-metallic in nature. ये था second question इस chapter का. Now third, what are isotopes of hydrogen? Isotopes क्या है हाइड्रोजन के, ये आपको पता है. देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स क्या होते हैं? Atoms of same element having, शाबाश बोलिए जरा, same atomic number but different mass number. मास नहीं, मास नंबर. मैंने तब भी कहा था, it's not atomic mass, it's mass number, याद रखना है, राइट. तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. नंबर 1, पहले को कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन, ठीक है ना, सिंपल हाइड्रोजन या नॉर्मल हाइड्रोजन कह सकते, उसको प्रोटियम भी बोल सकते हैं, प्रोटियम H11, या इसको नॉर्मल ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कह सकते, जो हाइड्रोजन होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. प्रोटियम जो मेन होता है किसी भी कंपाउंड में, जो मैक्सिमम होता है, दैट इज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन और प्रोटियम, राइट. तो याद रहे प्रोटियम में अगर मैं इसका एटम ले लूं, इसको H11 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, बस न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है इसमें, तभी मास नंबर 1 ही है, क्योंकि 1 - 1 ऊपर में से नीचे माइनस करते न्यूट्रॉन निकलता है तो 0 आएगा. सो 0 न्यूट्रॉन है. ये प्रोटियम है, मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोटियम, राइट. अब सेकंड होता है ड्यूटेरियम, DEUTERI, इसको हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं. पहला प्रोटियम और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन. करेक्ट, उसको H12 से हम डिनोट कर सकते हैं. एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो एक होगा ही, और एक न्यूट्रॉन भी है. अगर प्रोटॉन एक है तो एक न्यूट्रॉन भी है इसमें. पहले में न्यूट्रॉन कोई भी नहीं था,
इसमें न्यूट्रॉन है। आपको पता है बेटा, जो ये ड्यूटेरियम है ये कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम हैवी वाटर। ये भी आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। हैवी वाटर होता है D2O, जैसे H2O इज नॉर्मल वाटर एंड D2O होता है हैवी वाटर। इसको हम H12 और D से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। पहले वाले को हम P से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रोटियम, मगर नॉर्मली हम H ही लिखते हैं। Deuterium, heavy hydrogen, H12 denoted by D also, obtained from heavy water by electrolysis। जब हम heavy water की करते हैं D2O तो D बन जाता है इधर कैथोड पर, और इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, राइट। एंड लास्ट इज ट्राइटियम, रेडियो एक्टिव, वेरी रेयर होता है ट्राइटियम। इसको हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। इसको हम H13 से डिनोट करते हैं, और कभी कभी अगर आप चाहे तो T से भी लिख सकते हो। ट्राइटियम, इट्स अ रेडियो एक्टिव नेचर। याद रहे इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? एक होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दो होंगे, तभी तो मास नंबर क्या आया है इसका? 3, ठीक है ना। इसको हम तभी 3 आया है हैं? सर, तभी 3 आया है हाँ जब तभी 3 न्यूट्रॉन आया है। 3 हुआ। - 1 होगा ना 2 न्यूट्रॉन। मास नंबर में से जब एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें निकल जाता है न्यूट्रॉन का नंबर, राइट। इसको बेसिकली हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं जब बम्बार्ड करते हैं नाइट्रोजन को या लिथियम को न्यूट्रॉन से। देखो जैसे नाइट्रोजन में लेता, नाइट्रोजन 7 14 ले लिया, इसको जब हम न्यूट्रॉन डालते हैं, ऑल्दो ये अभी आपको है नहीं, मैं दिखाता हूं। इसमें कार्बन 6 12 बनता है और बनता है H13, याद रहे, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे बराबर आ रहा है। 7 + 0 7, 6 + 1 7, 14 + 1 15, 12 + 3 15। तो यहाँ ट्राइटियम बन सकता है। ऐसे अगर हम लिथियम में डालेंगे तो उधर से भी बन सकता है। लिथियम 3 7 को अगर हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करें, इसके न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन डालें, तो ये भी बनता है। एक बनेगा हीलियम 24 और एक बनेगा ट्राइटियम 13। यस, तो ट्राइटियम इज फॉर्म द रेडियो एक्टिव नेचर। रेडियो एक्टिव होता है जो इमिट करता है रेडिएशन। इट इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय बम्बार्डिंग न्यूक्लियर ऑफ नाइट्रोजन एंड लिथियम विद न्यूट्रोफॉस्मिक न्यूट्रॉन्स। ये चीज आपको करना नहीं, सिंपल याद रखना है। देयर आर 3 isotopes of hydrogen. One is normal hydrogen, ordinary hydrogen, protium H11 0 neutron, deuterium H12 or D 1 neutron, ट्राइटियम H13 और T 2 न्यूट्रॉन, जो रेडियो एक्टिव नेचर होता है, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का जो है इसका बड़ा सिंपल चैप्टर है, एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा, एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। हाइड्रोजन जो है, एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन से क्या मतलब? हाइड्रोजन के दो बेसिकली अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करें, देखो ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2 मॉलिक्यूल, राइट। ये तो हमें पता है। अब क्या होता है, इस एटम का भी न्यूक्लियस है, इस एटम का भी न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस में नॉर्मली हाइड्रोजन एटम जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है। जब एक ही प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन रोटेट करेगा। मान लीजिए इसने रोटेट किया, इसने भी रोटेट किया। अब दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है। देखो अगर हाइड्रोजन ये है दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसमें भी यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। अगर ये न्यूक्लियाई की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि न्यूक्लियर मीन्स एक प्रोटॉन ऑनली, न्यूक्लियर मीन्स एक प्रोटॉन ऑनली। यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है, यहाँ पर भी एक एक प्रोटॉन है इस न्यूक्लियर में। अगर न्यूक्लियर की डायरेक्शन रोटेशन की एक ही साइड में है, उसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। ये पहला एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है, ऑर्थो हाइड्रोजन। हाई टेम्परेचर पर यही होता है। जितना टेम्परेचर आप कम 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 करेंगे, ये मोर स्टेबल वाला, दिस इज मोर स्टेबल, इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोजन। तो बताइए आप, हाइड्रोजन के कितने एलोट्रोप्स है? दो। क्या क्या? ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन। बता सकते हो ऑर्थो हाइड्रोजन क्या है? शाबाश।
ऑर्थो हाइड्रोजन होता है when the two nuclei of two atoms of hydrogen molecules rotates in only one direction. इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोजन. ये ज्यादा स्टेबल वाला नहीं होता है, ये एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर पर, जैसे रूम टेम्परेचर पर. ये हाई टेम्परेचर माना जाता है हाइड्रोजन के लिए, रूम टेम्परेचर. सो ये ऑर्थो हाइड्रोजन है. फिर मैंने कहा जब अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं उसको कहते हैं पैरा हाइड्रोजन. और याद रहे रूम टेम्परेचर में 75 होता है ऑर्थो हाइड्रोजन. अगर मैं कमरे में हाइड्रोजन डालूं तो ये 75 होगा, यही 25 होगा. लेकिन अगर टेम्परेचर कम 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 करें 20 केल्विन टेम्परेचर अगर हम लाएं, कितना 20 केल्विन टेम्परेचर, बहुत कम, मतलब 253 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर लाए तो उस पर लगभग लगभग ये वाला जो होगा ना ये सबसे ज्यादा होगा, पैरा होगा, सिर्फ मैक्सिमम होगा पैरा एट 20 केल्विन. लेकिन हाई टेम्परेचर पैरा, जितना टेम्परेचर कम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ पैरा इंक्रीज, पैरा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा होती है. जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे और तो बढ़ता है. बट स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट वो क्रिएट करेंगे रोटेट करने से कैंसिल होगा. So parahydrogen is more stable than orthohydrogen, which does exist at a very low temperature, right? ये सिर्फ नॉर्मल हाइड्रोजन में नहीं पॉसिबल है जहां न्यूट्रॉन का कंसेप्ट नहीं है, एक एक प्रोटॉन है. प्रोटॉन्स rotates in one direction, orthohydrogen present at high temperature at room temperature. But when protons of two hydrogen atoms rotates in opposite direction, parahydrogen, it is more stable but does exist at low temperature, right? This was all about today's chapter.